नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथियों आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं साथियों, ये हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो विस्फोटक में है साथियों, टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी, आरडीएक्स और गन पाउडर। साथियों, ये हमारे चैनल आप तक अवश्य साथियों पहुँचे और हमारा लक्ष्य है साथियों आपका एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा स्कोर करना साथियों। तो हमारे एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं साथियों, पहला जो हम लोग को पढ़ना है साथियों, ये है टीएनटी। साथियों, टीएनटी का मतलब होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, टीएनपी का मतलब होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल साथियों, और टीएनटी टीएनजी का मतलब होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, और आरडीएक्स होता है साथियों रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या होता है साथियों? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव साथियों। उसके बाद है गन पाउडर साथियों। आइए हम लोग एक ही करके डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं साथियों। साथियों, सबसे पहले है विस्फोटक पदार्थ टीएनटी यानी ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। तो साथियों हम लोग टोल्यूइन को क्या करते हैं, हम लोग HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो या ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। यानी सब में क्या आ जाता है साथियों, ये तीन साइड में NO2 लग जाता है और ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बन जाता है। याद रखिएगा HNO3 और H2SO4 साथियों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथियों ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल को अगर हम लोग फिनॉल से क्या करते हैं साथियों, 3HNO3 से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं साथियों। तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है टीएनपी यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्लस 3H2O बाहर निकल जाता है साथियों, प्लस 3H2O बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसे ही पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल कहा जाता है साथियों। साथियों अब देखेंगे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। साथियों ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है साथियों, ये हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 और HNO3 से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ग्लिसरीन को H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? टीएनजी बनता है यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। इसे ही ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और नोबल तेल भी कहा जाता है साथियों। इसका उपयोग क्या है हम लोग जानेंगे, उपयोग क्या है साथियों। इसका यूज जो है, उपयोग जो है, डायनामाइट बनाने में किया जाता है। और डायनामाइट की खोज कोई किसने किया था? तो साथियों अल्फ्रेड नोबल ने किए थे साथियों, अल्फ्रेड नोबल ने किए थे साथियों। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन साथियों ने अभी बताया है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन कैसे बनता है। और टीएनपी हम भी डिस्कशन कर चुके हैं साथियों। और टीएनजी इसी पेज में है साथियों, टीएनजी जिसको H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन कराने से ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बनता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। साथियों उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यानी डिस्कशन करेंगे साथियों आरडीएक्स। साथियों आरडीएक्स का फुल फॉर्म बताए थे साथियों कि क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। इसकी खोज कौन किया था साथियों? हेंस हेनिंग ने। साथियों इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको RDX HH करके आप याद रखिएगा। RDX HH साथियों, RDX HH करके याद रखिएगा। इससे आपको एक फायदा क्या होगा, ये हेंस फॉर H यानी H फॉर हेंस और H फॉर हेनिंग्स साथियों। तो RDX HH यानी इसका खोज जो किया था साथियों, हेंस हेनिंग ने। साथियों इसका केमिकल नेम जो होता है यानी रासायनिक नाम जो होता है साथियों, ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है साथियों। क्या होता है? केमिकल नेम ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। आरडीएक्स को ही साइक्लोनाइट और T4 के नाम से जाना जाता है साथियों। साथियों जर्मनी में या फिर साथियों इटली में इसको T4 के नाम से और जर्मनी में इसको साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है साथियों। साथियों इसको हम लोग, ये जो बारूद है साथियों यानी गन पाउडर इसको बोलते हैं, इसका खोज रोजर बैंकन ने किया था साथियों। रोजर बैंकन कैसे याद रखिएगा, क्योंकि ये बैंक जो है साथियों, गन पाउडर यानी गन दिखा के बैंक को क्या किया जाता है, लूटा जाता है साथियों। तो गन दिखा के बैंक को लूटा जाता है। कब लूटा जाता है साथियों? तो ये रोज रोज लूटा जाता है। क्यों याद रहेगा कि रोज से रोज रोज लूटा जाता है, रोज लूटा जाता है। और बैंक से बैंकन, तो बैंक को गन दिखा के रोज लूटा जाता है साथियों। बैंक को गन दिखा के रोज लूटा जाता है। तो इसलिए बंग जो ये मेरा बारूद है साथियों, गन का पाउडर है, ये किसने खोज किया था? तो रोजर बैंकन ने खोज किया था साथियों। याद रखिएगा ये ट्रिक है साथियों। कहता है इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है साथियों, इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है साथियों। साथियों अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है साथियों? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको क्लोरोपिक्रीन के भी नाम से जाना जाता है साथियों, क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जाना जाता है। कहता है ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं साथियों। इसका उपयोग अक्सर डॉक्टर लोग करते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरोपिक्रीन साथियों। इसके आगे हम लोग एक टेस्ट सीरीज रखें साथियों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हम लोग इसको अब आगे लगाएंगे साथियों, इसी से रिलेटेड है। तो आप अवश्य लगाइएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साथियों तो मेरा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है साथियों। तो हम लोग अभी पढ़े हैं साथियों, नोबल तेल TNG को बोला जाता है, यानी ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन को बोला जाता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX का आविष्कार किसने किया है। तो साथियों RDX का आविष्कार जो हम लोग भी पढ़े थे, RDX HH पढ़े थे ना साथियों। तो RDX HH यानी HH से क्या हो गया साथियों, RDX HH से मेरा क्या हो गया, आप आदि किए थे ना साथियों। तो H से हेनिंग और हेनिंग्स यानी ये हेनिंग हो जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का N नाम है। तो RDX का N नाम क्या है साथियों, अभी हम लोग पढ़े थे, तो हो जाएगा इसका साइक्लोनाइट हो जाएगा साथियों। ज़्यादातर इटली में साइक्लोनाइट ये बोला जाता है RDX को साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है साथियों। तो मेरा ये विस्फोटक कौन नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या विस्फोटक नहीं है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा क्या साथियों, क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या हो जाएगा साथियों, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा साथियों। ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है साथियों। तो ये एलिक्रोनाइट्राइल हो जाएगा साथियों, एलिक्रोनाइट्राइल। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बेकेलाइट फिनॉल तथा N किसका बहुलक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साथियों। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, साथियों निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा साथियों। कहता टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। तो इसका हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा साथियों, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा यानी फाइबर है साथियों। तो कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइलॉन। क्या हो जाएगा साथियों, नाइलॉन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है साथियों। क्या होता है साथियों, इसका हो जाएगा नाइलॉन 66 साथियों। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइलॉन है एक, तो क्या है नाइलॉन साथियों, क्या है, इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड। क्या हो जाएगा साथियों, पॉलीएमाइड साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो किसका निर्माण में किया जाता है साथियों, इसका हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा, बेकेलाइट साथियों। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो किसका, ग्लिसरॉल का किया जाता है साथियों, ग्लिसरॉल का विस्फोटक के रूप में साथियों। उसके बाद कहता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, तो एक विस्फोटक है साथियों, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक है साथियों, सी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है साथियों। इसका हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या हो जाएगा साथियों, पॉलीकार्बोनेट। कहता है टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन ये क्या है, फ्लोरोकार्बन है साथियों, फ्लोरोकार्बन है साथियों। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो साथियों प्राकृतिक बहुलक बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये सी हो जाएगा, बोले तो नायलॉन हो जाएगा साथियों, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, इसमें से कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है साथियों। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी हो जाएगा, बेकेलेट। क्या हो जाएगा साथियों, बेकेलेट। उसके बाद कहता है साथियों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेकोरन बहुलक है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, पॉलीएथिलीन कहता है पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये सही है साथियों, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा साथियों, 1 क्या हो जाएगा साथियों, 1 2 3 यानी मेरा ये सब सही है साथियों, ये 1 2 और 3 तीनों। लेकिन ये गलत है, प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन नहीं होता है साथियों, ये गलत है साथियों। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवलर। क्या हो जाएगा साथियों, केवलर। साथियों ये कुछ क्वेश्चन है साथियों जो मेरा क्या है साथियों, बहुलक यानी पॉलीमर से है साथियों। तो मेरा पॉलीमर के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे साथियों, पॉलीमर का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा साथियों। क्या है मेरा पॉलीमर का कुछ क्वेश्चन है साथियों, तो अब अवश्य देखिएगा, आपको सब पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। तो हम मेरा चैनल यानी MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।